नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश आज जो कहानी है वो मध्य प्रदेश से निकल के आती है और मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम होता है उज्जैन। चूंकि उज्जैन एक महाकाल की नगरी है, भगवान भोलेनाथ का बहुत ही विशाल मंदिर है। यहाँ पर एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला आपके सामने आया है। यहाँ पर कुछ लड़कियों ने मिलकर करके एक युवक का अपहरण कर लिया और उसके बाद जो हुआ उसे सुन करके आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने इसमें जो है बेहद ही सूझबूझ के साथ काम लिया और बेहद ही फिल्मी अंदाज में इन सभी लड़कियों को जो है दबोच लिया। लड़कियों को जब हिरासत में लेने के बाद तब ये बात निकल के सामने आई और पूछा और पुलिस वालों ने कि आपने जो है इस लड़के का अपहरण क्यों किया है, अगवा क्यों किया था और कार में उसके साथ क्या हुआ है, ये सब जानने के लिए जब ये बुक कहानी सुनाती हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। आपके भी आप कहानी में बने रहिए, आपके भी होश फाख्ता होने वाली है। लेकिन जब स्टोरी में आपको आगे ये पता चलेगा कि आज के समय में आपको सावधानी और सतर्कता कितनी ही ज़्यादा जरूरी है, तो साथियों इस पूरे मामला को जानने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा और जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर, मुझसे मेरा अनुरोध है, इसको जो है आप सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करिए। तो मध्य प्रदेश कहानी शुरू कर रहे हैं। उज्जैन जो जगह बताई मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक लड़का रहता है। उस लड़के का नाम होता है राहुल राठौर, जिसकी उम्र ही लगभग 25-26 साल है और वो जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने के कारण उस लड़के के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है और वो लड़का जो है करोड़पति भी होता है। चूंकि जब वो लड़का जब उसके पास काम नहीं रहता है, अपनी ऑफिस में जब बैठा होता है तो वो मोबाइल के पन्ने पलट रहा होता है, मोबाइल के पन्ने पलटता है। जब मोबाइल के पन्ने पलटता है तो उसकी जो है एक निगाह एक दूसरे अकाउंट पे जाती है और वो अकाउंट जो होता है उस आयुषी उर्फ कृतिका नाम की लड़की का होता है। वो उस लड़की का अकाउंट को फॉलो करते हैं। जैसे ही उस लड़की को फॉलो करते हैं, लड़की भी देखती है कि हमें किसी ने फॉलो किया है, तो वो भी जवाब में उसका जो अकाउंट होता है वो भी उसको फॉलो कर लेते हैं। फॉलो के बाद जब फॉलो हो जाता है तो जो है एक दूसरे से उसी में टाइपिंग वगैरह करके बात करने लगते हैं और बात करने के बाद वो नंबरों का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। ये आदान प्रदान होने के कारण अब जो लड़की, उसको कुछ दिन के बाद लड़की पूछती है कि भाई आप क्या काम करते हैं राहुल जी? तो राहुल बताता है कि हम जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। जैसे ही उस लड़की ने प्रॉपर्टी डीलिंग का नाम सुना, लड़की बेअंता खुश हो जाती है। लड़की खूबसूरत तो थी, अब वो बहुत खुश होती है कि ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा समय गुजरता है, अब ये घंटों बात कर रहे हैं, सवेरे से शाम तक, शाम से रात तक ये सिलसिला चालू हुआ है तो बंद नहीं होता है। और लड़की फिर रात को कहती है कि भाई राठौर साहब जी, हमें एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, क्या आप हमें इंदौर में कोई प्रॉपर्टी दिलाएंगे? मैं चाहती हूँ कि महाकाल की नगरी में मेरा भी वास हो, मेरा भी आवास हो। तो राहुल कहते हैं कि तमाम प्रॉपर्टियाँ पड़ी हैं, आप कभी घूमने आओ तो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे, प्रॉपर्टी बताएंगे। जिस प्रॉपर्टी पर आप उंगली रख देंगी वो प्रॉपर्टी हम आपके नाम कर देंगे, वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। आयुषी कृतिका बहुत ही खुश होती है और खुश होने के बाद वो बिना बताए 1 सितंबर 2025 को लड़की जो है वो सीधा धमाका करती है और धमाका करने के बाद जो है वो
इंदौर उज्जैन में आ जाती है और उज्जैन में आने के बाद वो उसे कॉल करती है। उसके जब जैसे ही उस पर कॉल पे घंटी बजती है, देखता है कृतिका आयुषी, वो लड़का बहुत खुश होता है और खुश होने के बाद हेलो की आवाज़ आती है, बातचीत होती है। तो वो लड़की कहती है, राहुल जी मैं आपकी नगरी में पधारी हुई हूँ और जो गरोड रोड की पुलिया है उस जगह पे मैं खड़ी हुई हूँ, आप क्या आ सकते हो? वो लड़के को तो मानो मौकी मांगी मुराद मिल गई। वो सपने में भी नहीं सोचता था सो काम होने वाला है। और लड़की कहती है, जब मैं आपके शहर में आ गई हूँ तो मैं रुकूंगी भी और मेरे लिए रुकने बगने की व्यवस्था जो है आपको ही करने होगी, हम लोग एंजॉय करेंगे। अब जो लड़का को बहुत खुश होता है। बहुत जल्दी से काम निपटाने के बाद वो अपनी कार लेकर के जो है जहाँ गरोड की पुलिया बताई गई है उस जगह पर वो लड़का पहुंच जाता है। लड़का जैसे वहां पहुंचता है और घर की खिड़की खोलता है, हाथ मिलाता है और तभी तक जो है वहां पर उनकी जो है 3 लड़कियां और जो है वहां पर दोस्तें हैं और ये लड़कियां हैं वो भी आ जाती हैं और वो खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद 2 लड़के भी आते हैं और जैसे वो 2 लड़के आते हैं वो आते ही राहुल पर टूट पड़ते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, उसको धक्का देते हैं और धक्का देने के बाद उसी की गाड़ी में उसको डाल लेते हैं और सारे लोग उसी की गाड़ी में बैठ जाते हैं। राहुल जो सीट के नीचे जगह होती है वो उसमें डला हुआ होता है, पड़ा हुआ होता है। चोटें लगी उसकी उसे किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। ड्राइविंग सीट पर वो लड़का बैठ जाता है, दूसरा वो जो है एक लड़की भी बैठ जाती है आगे और इस सीट पर जो है वो लड़का और जो 3 लड़कियां बैठ जाती हैं। जैसे गाड़ी चलने लगती है उसकी बेनता पिटाई की जाती है, उसको मारा पीटा जाता है। राहुल दर्द के मारे कराता है, कर भी क्या सकता था, शीशा बंद है, उसकी आवाज़ शीशों में टकरा के वापस आ जाती है। बचाव बचाव की आवाज़ जो है बाहर नहीं निकल पाती है और ऐसा करते करते वो जो है इस गाड़ी को एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। जब गाड़ी खड़ी कर लेते हैं तो जो है उसको राहुल को बताया जाता है, राहुल को बताया जाता है और कहा जाता है ये नंबर है, इस नंबर पर आप अपने पिताजी को फ़ोन करिए और पैसों की मांग की जाती है, पैसे मंगाइए। तो यहाँ जब उस गाड़ी खड़ी की गई थी फिर उसकी दोबारा से मार पिटाई की जाती है। लड़का डर जाता है, जैसे वो कहता पर हुआ है तो वो ये समझ जाता है कि मैं किसी बड़े चंगुल गिरोह में फंस गया हूँ, हो सकता है इनके तार किसी बड़े गिरोह से हों। तो वो लड़का बहुत डरता है, बहुत हैरान होता है, परेशान होता है और डर के मारे वो अपने पिताजी को फ़ोन लगाता है, घर वालों को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाने के बाद वो कहता है कि साहब अपने पिता से किसी भी तरह से कुछ भी करिए, इनकी बात सुन लो और जो जो कह रहे हैं उतना कहिए और जो पैसे मांग रहे हैं उनको पैसे दे दीजिए, मुझे किसी तरह से इनके चंगुल से बचा लीजिए। लड़के की बात सुन करके उनके पिता भयभीत हो जाते हैं, भयभीत ही नहीं हो जाते, वो घबरा भी जाते हैं और जो अपहरणकर्ता हैं उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद वो बताते हैं कि साहब 50 लाख की एकदम से अटेंडम इतनी व्यवस्था हम कर ही नहीं पाएंगे और मुझ पर हैंगे भी नहीं। तो जब ये बात का सिलसिला जारी रहता है और जो है कुछ ऊपर नीचे किया जाता है, आखिरकार को 15 लाख रुपए की बात तय हो जाती है। लेकिन 15 लाख रुपए की तय हो जाने के बावजूद भी जो है उनके पिता, उनके घर वाले जो चिमनगंज थाना होता है उस चिमनगंज थाने में पहुंच जाते हैं। जो कुछ भी ये वार्ता हुई, जो एंड्रॉयड फ़ोन है, जो रिकॉर्डिंग की सुविधा है वो उसमें ऑलरेडी होती है। जो भी बात हुई है वो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। SHO साहब, पुलिस वाले उस रिकॉर्ड को सुनते हैं और सुनते ही वो अपनी टीमें तैयार करते हैं और टीमें तैयार करने के बाद 3-4 टीमें जो है उस काम में लगा दी जाती हैं। अब उसका जो फ़ोन नंबर है उसको ट्रेस किया जाता है, ट्रेस करने के बाद उसको पीछा किया जाता है। लेकिन उसमें जो एक टीम है उसको पता चल जाता है ट्रेस का कि ये गाड़ी जो है शाहजहाँपुर के पास जो है
पहुंचने वाली है। चूंकि ये जो जिन्होंने अपहरण किया है वो जो है उसको कभी शाजापुर, कभी मंदसौर, कभी आगार, इस तरह से वो कई जगह पर गाड़ियों को घुमाते रहते, चलाते रहते, गाड़ी बंद नहीं करते हैं। लगभग 600 किलोमीटर का ये सफर करते हैं और उस लड़के का जो एटीएम कार्ड वगैरह होता है, पे कार्ड जो होता है, उससे उस गाड़ी में पैसे भी डलाते हैं और उसका खर्चा भी उसी का करते हैं। अब जब गाड़ी शाजापुर की तरफ उसकी लोकेशन मिलती है तो जो है जो पुलिस पीछा ही कर रही है, तो वो जो ड्राइवर है बैक मिरर से वो देखता है कि मेरे पीछे जो है पुलिस पड़ी हुई है, मुझे पुलिस पीछा कर रही है। दोस्तों, वो अपनी कार की स्पीड को बहुत तेज कर देते हैं और तेज करने के बाद वो ये भी नहीं देखते हैं कि आगे एक्सीडेंट होगा या क्या होगा, क्योंकि उनके प्राणों पर जो बनाई होती है। गाड़ी की स्पीड की वजह से कोई सामने भी कोई चीज आ जाती है, इस वजह से वो गाड़ी नीचे उतर जाती है और नीचे ही नहीं उतरती है, वो जो गाड़ी जाकर के वहाँ पलट जाती है। और पलटने के बाद बरसात का मौसम है, खेत जो है नमी है, गीला है, इसलिए किसी की मौत नहीं होती है। और जैसे ही गाड़ी पलटती है, गिरती है, तो जो राहुल राठौर है वो गाड़ी से निकलने के बाद भागने लगता है और दौड़ने लगता है। तब तक वो पुलिस वाले भी आ जाते हैं, आने के बाद उसे संरक्षण देते हैं, उन्हें अंडर कस्टडी लेते हैं। और तब ये लड़कियां जब तक निकल भी नहीं पाते और अपहरणकर्ता, वहाँ पुलिस आकर के उन्हें जो है मतलब पुलिस आ जाती और पुलिस उन्हें जो है हथकड़ी डाल लेती और गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद और जो इनको थाने लाया जाता है, थाने लाने के बाद उस लड़की को पूछा जाता है तो कृत का जो है अपना पूरा बयान देती है, अपहरण की पूरी कहानी बताती है। अब पुलिस वाले जो है इस चीज की जांच कर रहे हैं कि इन लोगों के संबंध यहीं तक अपने तक सीमित हैं या इनके किसी अन्य ग्रुप से सीमित है। दोस्तों, जो मैंने कहानी सुनाई वो आपको किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन जागरूकता वाली बात है कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती, इतनी जल्दी की जो दोस्ती है दोस्तों, ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए। किसी भी रिश्ते को परख लीजिए, समझ लीजिए, तभी उस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। जो राहुल राठौर ने किया, सही किया अथवा गलत किया, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।